So we are starting with the single circulation. Single circulation. Single circulation, there is a presence of two-chambered heart. Two-chambered heart, and the single circulation are found in the pieces. और फिशेस में प्रेजेंट होती है सिंगल सर्कुलेशन. इनमें सिर्फ एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. एट्रियम एंड द वेंट्रिकल. लाइक दिस. ऑलराइट. तो हमें पता है फिशेस में हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट आर गिल्स, और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टिश्यू. टिश्यू ब्लड गिल्स में जाता है और गिल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वापस आता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Gills act as the lungs. As we have the lungs, the fishes have the gills as the respiratory organs. तो इनमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ब्लड गिल्स में जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर बाहर आएगा. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ विल गोइंग टू एंटर इन द टिश्यूज. टिश्यूज में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और इसमें से टिश्यूज में से बाहर आएगा, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इनटू द heart. In the whole phenomena, the blood will enter the heart. The blood will enter the heart only once. Blood will enter the heart. Enter the heart only once. That's why it is known as single circulation. इसलिए हमने इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला क्योंकि इसमें ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर सिर्फ एक बार आता है. ठीक है. गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज में. टिश्यूज में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में पंप होगा. दिस इज द फिनोमेना ऑफ सिंगल सर्कुलेशन एंड दिस इज फाउंड इन द पीसेस एज पर द एनसीईआरटी. Incomplete double circulation. There is a presence of a three-chambered heart. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जब प्रेजेंट होती है तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट में प्रेजेंट होती है. थ्री चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज राइट एट्रियम, वेंट्रिकल एंड दी दिस इज लेफ्ट एट्रियम. ऑलराइट. एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशंस आर फाउंड इन एम्फीबियंस. ऑलराइट. एंड एम्फीबियंस में प्रेजेंट होती है और हमारे पास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती है. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमें किस किस में देखने को मिलती है? एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होती. कंप्लीट डबल सर्कुलेशन will take place in the crocodile. Otherwise, all reptiles will consist of the incomplete double circulation. So, how it works?
तो होता क्या है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है हमारे पास, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड फ्रॉम द होल बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो इनटू द राइट एट्रियम, और ये दोनों ब्लड इसमें जाकर मिक्सड हो जाते हैं. दिस इज द मिक्सड ब्लड. दिस इज द मिक्सड blood and mixed blood will flow into the tissue. Alright, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी आया राइट एट्रियम में, और दोनों वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो गए. और मिक्स होने के बाद क्या हुआ, मिक्स होने के बाद इट विल फ्लो इनटू द टिश्यूज, और टिश्यूज में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज विल गो इनटू द lungs. Deoxygenated blood from the tissues will go into the lungs. Alright, this is the phenomena of the incomplete double circulation. I hope you are clear with this. A double circulation we have already done. एक बार हमारा फिर से रिवाइज होगा. सर्कुलेटरी पाथवेज. Circulatory pathways. There are two types of circulatory pathways. That is open circulatory pathway and closed circulatory pathway. Now, we have the well developed blood vessels, we have arteries, we have veins, we have capillaries, we have arterioles, we have venules. So we have well developed branching system in our circulatory system. Alright, we have various blood vessels, complete matlab well developed, they are well developed, and this system is found in mammals. इनका हार्ट है, इनके हार्ट में से वेसल्स निकली, ठीक है. दीज आर द वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स आकर यहाँ पर ओपन हो जाती हैं. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यूज में आकर ये खुल जाती हैं ब्लड वेसल्स, और जो ऑर्गन है, जो हमारे टिश्यूज हैं, वो ब्लड में डिप होते हैं. ऑलराइट, हमारे केस में ऐसा नहीं होता. हमारे केस में होती हैं वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स. एक कंप्लीट क्लोज सिस्टम होता है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम होता है जो सप्लाई करता है. ऑलराइट, हमारे सिस्टम में कभी भी ब्लड जो है, ब्लड टिश्यूज हमारे ब्लड में डिप नहीं होते. ऑलराइट, द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, मोलस्क. Closed circulatory system are found in the mammals plus kingdom Annelida. Closed means they consist of the well-developed blood vessels and organs are not dipped into the tissues. And in the open circulatory pathways, the tissues are dipped into the blood and there is absence of the blood vessels, incomplete blood vessels. हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज लिम्फ.
ये हमारे पास सपोज दिस इज द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा. सो इसमें क्या होता है, फिर छोटे हमारे पास इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है. एट्रियोल्स बनते हैं हमारे पास. देन एट्रियोल्स की जब ब्रांचिंग होती है हमारे पास बनते हैं कैपिलरीज. फिर हमारे पास बनती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज आर वेरी थिन. द कैपिलरीज आर वेरी थिन. कैपिलरीज, आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ एओर्टा. ठीक है, तो इनकी फर्दर हमारे पास एट्रियोल्स होती हैं, आर्ट्रियोल्स होती हैं, और आर्ट्रियोल्स जब फर्दर ब्रांचिंग क्रिएट करती हैं दैट आर नोन एज कैपिलरीज. कैपिलरीज आर वेरी थिन, they are very thin. Okay, there is a presence of tissue. तो होता क्या है, इनमें से कैपिलरीज बहुत थिन है, दे आर थिन. तो इनमें से न्यूट्रिशंस का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स, उनका डिफ्यूजन होता है इंटरस्टिशियल में. इंटरस्टिशियल मीन्स दिस टिश्यू स्पेस में, दिस इज आर टिश्यू स्पेस. तो टिश्यू स्पेस में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, न्यूट्रिशंस का डिफ्यूजन होता है, प्लस हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, उनका डिफ्यूजन होता है. तो ये इस एरिया में उनका डिफ्यूजन हो जाता है. बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, इनका डिफ्यूजन हो जाता है. देन अगेन दीज कैपिलरीज, और इन कैपिलरीज में आगे इनका डिफ्यूजन होता है. तो इस इंटरस्टिशियल में जो फ्लूइड होता है हमारे पास, जिनमें इनका डिफ्यूजन हो रहा है, दैट फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ. That fluid is known as lymph. Lymph is basically an interstitial fluid. और ये वेसल्स आगे जाकर फिर से कंबाइन होती हैं, और जैसे ये वेसल्स आगे जाके कंबाइन करती हैं, कैपिलरीज फर्दर आगे जाके कंबाइन करती हैं, तो ये बना लेती हैं लिम्फ वेसल्स. क्योंकि इनमें लिम्फ प्रेजेंट होता है, तो जिन वेसल्स में लिम्फ प्रेजेंट होता है दे आर नोन एज लिम्फ वेसल्स. Lymph vessels further combines to form the venules and the veins. Alright, so this is the system. और lymph में, lymphatic system में हमारे पास lymphatic